रांची के मोरहाबादी मैदान में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार तिरंगा फहराएंगे और परेड की सलामी लेंगे। मौके पर 12 विभागों की तरफ से आकर्षक झांकियां भी निकाली जाएंगी। झांकियों के माध्यम से झारखंड सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्य और सामाजिक सरोकार को रचनात्मक रूप से प्रस्तुत किया जाएगा। इनमें पर्यावरण संरक्षण से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, कृषि, पर्यटन और तकनीकी शिक्षा तक की झलक देखने को मिलेगी। झांकियां झारखंड की विकास यात्रा और सामाजिक बदलाव की जीवित तस्वीर पेश करेंगी। अलग अलग विभाग अपनी झांकियों को ऐसा बनाया गया है कि वो देखने में भी सुंदर भी लगे और लोगों तक साफ मैसेज भी पहुंचे। वहीं परेड में छत्तीसगढ़ पुलिस की प्लाटून समेत 18 प्लाटून शामिल हो रहे हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता लाइव जोड़ रहे हैं हमारे साथ शहनवाज। शहनवाज, देखिए आज का दिन बेहद खास है। सबसे पहले तो गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं और आज जो झांकियां दिखाने वाले हैं ये झांकियां बेहद खास होने वाली हैं। ऐसी झांकियां जिसमें एक संदेश भी छुपा है, तो तमाम चीजें वो दिखाने के साथ साथ एक संदेश भी जाएगा। और सबसे बड़ी बात, छत्तीसगढ़ पुलिस की प्लाटून समेत 18 नए प्लाटून भी शामिल हो रहे हैं। तो क्या कुछ तस्वीर देख पा रहे हैं, क्या कुछ खबर है इसको लेकर के? देखिए, तस्वीर बहुत गौरवशाली है, मनमोहक है और एक बहुत अच्छे पथ पर अग्रसर राष्ट्र और राज्य की तस्वीर है। जहां पर आज हम खड़े हैं उसका नाम है मोरहाबादी मैदान, जो ऐतिहासिक कहा जाता है। इसके पीछे जो ये स्टेज बनाया गया है, इससे राज्यपाल महोदय ठीक 9 बजे राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे, परेड को सलामी लेंगे। उसके बाद कुछ सम्मान सूचक कार्यक्रम होंगे पुलिस कर्मियों के लिए और अपना अभिभाषण पढ़ेंगे, जिसमें राज्य सरकार द्वारा की जा रही किए जा रहे कार्यों के बारे में उसमें ब्यौरा होगा। 25-26 पॉइंट्स होंगे उसमें। उन सब के बुकलेट भी हम लोगों को दिए जाते हैं। बड़ी सुंदर व्यवस्था रांची जिला प्रशासन ने की है। मैं कोशिश करूंगा कि हमारे सहयोगी कैमरामैन अभय दिखाने का प्रयास करें कि स्टेज के दाएं गणमान्य अतिथियों के लिए, जिसमें हमारे विधायक, पूर्व विधायक और उनके परिवार से जुड़े हुए लोग बैठेंगे और उधर से ही राज्यपाल महोदय का आगमन होगा। ट्रेडिशनली घोड़ों की कुछ टुकड़ी होगी उनके आगे आगे, जो राजभवन से चलेगी और यहाँ तक पहुँचेगी। जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो हमारे अधिकारी हैं, वो एक खास ड्रेस कोड उन्होंने अपनाया हुआ है, पहना हुआ है। और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं सूचना जनसंपर्क विभाग की ओर से बहुत अच्छी की गई हैं। दर्शकों के लिए दर्शक दीर्घा है, जिसको आप देख सकते हैं। वहां पर भी कई स्टेजेस बनाए गए हैं जहां पर लोगों को आराम से बैठना है और वो इस तरह से है कि इधर से ही परेड की सलामी करते हुए निरीक्षण के लिए राज्यपाल निकलते हैं और नजदीक से राज्यपाल को देखते हैं लोग। उसके बाद फिर झांकियों का सिलसिला होगा। गणतंत्र दिवस पर विशेष रूप से स्वतंत्रता दिवस से इतर कुछ अलग अलग कार्यक्रम होते हैं। जो 18-19 विभाग है झारखंड सरकार के, उनकी क्या उपलब्धियां हैं, उन सब को दर्शाने के लिए अलग अलग विभागवार झांकियां जब निकलती है तो नजर आता है कि एक गणतंत्र कैसा होता है। एक ऐसा कंट्री, ऐसा मुल्क जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स रखता है, उसकी अपनी अपनी कार्यशैली है। और जब वो झांकियां इधर से गुजरती हैं तो तालियां बजती हैं, लोग देखते हैं, गर्व का एहसास करते हैं और उनको ये महसूस होता है कि हम एक सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं जो ऐसे राष्ट्र को बिलोंग करते हैं, ऐसे राष्ट्र से ताल्लुक रखते हैं, उसके नागरिक हैं और उसमें कर्तव्य बोध का भी एहसास विद्यमान हो जाता है। और ये लगता है कि बिल्कुल सही दिशा में हमारा देश चल रहा है, हमारा राज्य चल रहा है। झारखंड की परंपरा के मुताबिक मुख्यमंत्री चूंकि विदेश यात्रा पर हैं, विदेश दौरे पर हैं सरकारी तौर पर, जो दुमका जो दूसरी राजधानी है वहां पर आज कमिश्नर
जो वहाँ के होंगे वो ध्वजारोहण करेंगे। यहाँ पर राज्यपाल करते हैं, स्वतंत्रता दिवस को मुख्यमंत्री के करने का होता है। और ये देखिए मेरे पीछे जो एक्टिविटी हो रही है, राज्यपाल महोदय का आगमन अब किसी भी क्षण होने वाला है और अनाउंसमेंट से ही इन बातों का एहसास होता है। और ये देखिए, ये मेरे ठीक पीछे अब डीजीपी महोदय का आगमन हुआ है। डीजीपी तदाशा मिश्रा स्टेज पर पधार चुकी हैं। इनकी भी उपलब्धि है। अभी नक्सल विरोधी अभियान चल रहा है चाईबासा क्षेत्र में। करीब करीब नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ने का प्रयास है और उसमें सफलता पाई है। डीजीपी तदाशा मिश्रा के नेतृत्व में जो काम कर रही है टीम, बहुत ही देखिए। अब घोड़ों का मैं जिक्र कर रहा था, वो घोड़े अब आपको दिखाई देंगे। ये भारत के राष्ट्रपति भवन में ऐसे नज़ारे देखते हैं, आज हम झारखंड में देख रहे हैं। ये देखिए, राज्यपाल का आगमन हो गया। अब गणतंत्र दिवस समारोह मोरहाबादी में शुरू हो चुका है और उसके लिए राज्यपाल का आगमन एक प्रमुख बिंदु है। उसमें आज आप देख रहे हैं कि राज्यपाल का आगमन हुआ है। राज्यपाल गणतंत्र का एक बहुत ही अहम पार्ट है। यही है संरचना हमारे देश की, राज्यपाल, राष्ट्रपति। ये गणतंत्र दिवस समारोह की मुख्य आकर्षण है। अब देखिए, राज्यपाल का आगमन होगा, उसके बाद ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा मेरे पीछे। और जैसा कि मैंने बताया है कि बहुत ही सुंदर व्यवस्थाएं हैं। और इधर बाएं तरफ अगर हम जिक्र करें तो ये अधिकारी और उनके परिवारजनों के लिए ये जगह बनाई गई है। और मेरे पीछे जो स्टेज है वो मुख्य स्टेज है, जिसमें एक कुर्सी, जिसमें अशोक स्तंभ लगा हुआ है। वहाँ राज्यपाल महोदय विराजमान होंगे, उनके बगल में बाकी जो अधिकारी होंगे, मुख्य सचिव होंगे, वो जो विदेश यात्रा पर ही हैं, अभी वो नहीं है यहाँ पर। तो इस बार अन्य जो लोग उनके कनिष्ठ होंगे वो क्रमवार बैठाए जाएंगे। तो ये है खूबसूरत दृश्य मोरहाबादी के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान का, जहाँ पर गणतंत्र दिवस समारोह शुरू होने वाला है 2 मिनट के अंदर। आप देखें कि जैसे ही राज्यपाल का आगमन हुआ कि ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और तमाम तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। ट्रैफिक को एक खास रूप दिया गया है आज के दिन के लिए। कई तरह के अलग अलग द्वार बना करके उनको प्रसारित भी किया गया है। कुछ लोग जिद भी करते हैं कि हम इधर से ही जाएंगे, लेकिन एक ऐसे राष्ट्र जो 77 साल गणतंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है, बहुत सारी जिम्मेदारियों का भी एहसास भी होना चाहिए लोगों को कि जो व्यवस्थाएं होती हैं वो कार्यक्रम के संचालन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये गणतंत्र दिवस समारोह बेहद खास होता है। राज्यपाल का जो अभिभाषण होता है, उस अभिभाषण में बिंदुवार राज्य की प्रगति, राज्य के प्रगति के कार्यक्रम, उनके आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं। और उन्हीं के आधार पे, चूंकि ये 26 जनवरी अभी 2 महीने के आसपास इस वित्तीय वर्ष में बचे हुए हैं। इसके अलावा फिर मार्च के महीने से 1 अप्रैल से फिर नया कैलेंडर वर्ष शुरू होता है। उसमें कौन कौन से कार्यक्रम, कौन कौन सी योजनाएं किस बजट के साथ आगे बढ़ेंगी, सरकार की मंशा क्या है, समाज की अगली से लेके अंतिम पायदान तक बैठे हुए लोगों को किस तरह से उनकी योजनाओं का तोहफा मिलेगा, ये सब कुछ क्रमवार, बिंदुवार राज्यपाल महोदय बताने की कोशिश करते हैं। और फिर झांकियों के बाद यहाँ पर तो समापन हो जाता है। फिर अलग अलग विभागवार सब जगह झंडोत्तोलन का कार्यक्रम पहले से तय है, जो 10 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे तक चलता रहता है। और इसी तरह से आज का जो गणतंत्र है, उसकी जो खूबसूरती है वो
बरकरार रहती है और एक निरंतरता रहती है प्रशासनिक वैल्यूज़ में, एक सैंटिटी का एहसास होता है, हर भारतीय को गर्व का एहसास होता है कि हम स्वतंत्र भी हैं, गणतंत्र भी हैं और एक ऐसे तंत्र में हम जीते हैं जिसको एक सिस्टम के तहत चलाया जाता है। देखिए, अब जो आवाज़ें सुनाई पड़ रही हैं वो इस बात की ओर इशारा है कि किसी भी क्षण, किसी भी पल राज्यपाल महोदय का आगमन होना है। ये गृह सचिव वंदना दादेल दिखाई दे रही हैं, जो विदेश दौरे पर थी वो पहुंच चुकी हैं रांची। अब एक एक करके मेहमानों के आने का सिलसिला है, जो आपको मेरे ठीक पीछे अगर देख रहे हैं। और आपको ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पटना के गांधी मैदान में, ऐतिहासिक गांधी मैदान में, जहां पर राज्यपाल का आगमन हो गया है और थोड़ी देर के बाद झंडोत्तोलन किया जाएगा। तो आप सीधे तस्वीरें इस वक्त न्यूज 11 भारत के माध्यम से देख सकते हैं। राज्यपाल फहराएंगे राष्ट्रीय ध्वज और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 77वां गणतंत्र दिवस आज मनाया जाएगा और इस वक्त सीधी तस्वीर आपको पटना के गांधी मैदान से दिखा रहे हैं न्यूज 11 भारत के माध्यम से, जहां पर 12 विभागों की तरफ से परेड ली जाएगी, झांकियां दिखाई जाएंगी और तमाम तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं न्यूज 11 भारत के माध्यम से। राज्यपाल का आगमन हुआ है और अब थोड़ी देर के बाद झंडा फहराएंगे, राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे, 12 झांकियां दिखाई जाएंगी। वो तमाम विकास कार्यों की समीक्षा की जाएगी, वो तमाम विकास कार्यों की तस्वीर दिखाई जाएगी जो बिहार वासियों के लिए हैं, जो सरकार के द्वारा किए गए हैं। और ये सीधे तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं न्यूज 11 भारत के माध्यम से, जहां तमाम वो शख्सियत मौजूद हैं जिनका बेसब्री से इंतजार हो रहा था। और इस वक्त आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से, जहां राज्यपाल का आगमन हो गया, महामहिम का। गांधी मैदान में जश्न गणतंत्र और इस वक्त सीधी तस्वीरें न्यूज 11 भारत के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। 12 झांकी दिखाएंगे बिहार की प्रगति और वो तमाम तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं, तमाम वो पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। राज्यपाल फहराएंगे तिरंगा और इस वक्त सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं पटना के गांधी मैदान से। 12 झांकियां दिखाएंगे बिहार की प्रगति और इस तस्वीर के माध्यम से आप देख सकते हैं बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी समेत तमाम वो दिग्गज नेता इस वक्त मौजूद हैं। राज्यपाल फहराएंगे तिरंगा और सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं पटना के गांधी मैदान से और तमाम तस्वीरें आपको न्यूज 11 भारत के माध्यम से दिखाने की कोशिश की जा रही है। और आज बेहद ही ऐतिहासिक दिन, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं, इंतजाम किए गए हैं। गांधी मैदान में जश्न गणतंत्र, ये सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं, जहां बिहार के सीएम समेत डिप्टी सीएम और कई गणमान्य लोग वहां मौजूद हैं। और इस तरह से बिहार के राज्यपाल का आगमन हुआ है और सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं इस वक्त न्यूज 11 भारत के माध्यम से। गांधी मैदान में जश्न गणतंत्र और थोड़ी देर के बाद ध्वजारोहण करेंगे और आपको इस वक्त सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, और ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं न्यूज 11 भारत के माध्यम से। गांधी मैदान में जश्न गणतंत्र और आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं बिहार के राज्यपाल महामहिम आरिफ मोहम्मद खान मौजूद हैं। बस कुछ ही क्षण में ध्वजारोहण करेंगे।
आपको इस वक्त सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं न्यूज 11 भारत के माध्यम से। और इस बीच 12 झांकियां दिखाई जाएंगी जिसमें बिहार की प्रगति भी शामिल होगी। प्रगति की तस्वीर आप देखेंगे। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पटना के गांधी मैदान से ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी सहित तमाम गणमान्य लोग इस वक्त मौजूद हैं। गांधी मैदान में जश्न गणतंत्र। देखिए, यह ऐतिहासिक दिन आज और 77वां ये गणतंत्र दिवस, 77वां ये गणतंत्र दिवस। ध्वजारोपण आप करेंगे थोड़ी देर के बाद गांधी मैदान में जश्न गणतंत्र। और इस वक्त सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं पटना के गांधी मैदान से। थोड़ी देर के बाद झंडोत्तोलन होगा। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली टुकड़ी जो है वो है CRPF कंपनी कमांडर इंस्पेक्टर अशोक कुमार, प्लाटून SI अनिल कुमार, SI हरि प्रकाश। दूसरी टुकड़ी 12 झांकियां दिखाएंगे बिहार की प्रगति। और ये ऐतिहासिक दिन 77वां गणतंत्र दिवस। और सीधी तस्वीर इस वक्त पटना के गांधी मैदान से न्यूज 11 भारत के माध्यम से आप ये देख रहे हैं। राज्यपाल फहराएंगे तिरंगा। बारह झांकियां दिखाएंगे बिहार की प्रगति। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। राज्यपाल महामहिम का आगमन भी हो गया है पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में और तमाम गणमान्य लोग मौजूद। और इसी बीच पुख्ता के इंतजाम किए गए हैं, पुख्ता इंतजामात हैं चप्पे चप्पे पर। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के तमाम इंतजामात किए गए हैं। गांधी मैदान में जश्न गणतंत्र। गांधी मैदान में जश्न गणतंत्र। इस वक्त सीधी तस्वीरें पटना गांधी मैदान से इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत के माध्यम से, जहां बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का आगमन हो गया है और थोड़ी ही देर में वो तिरंगा फहराएंगे। और जहां पर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, चाक चौकसी प्रबंध किए गए हैं। ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं न्यूज 11 भारत के माध्यम से, जहां ये सीधी तस्वीर पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से, जहां थोड़ी ही देर में महामहिम राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान थोड़ी देर के बाद तिरंगा फहराएंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।